welcome, Niranjan. From tomorrow, the company is placing you in Delhi. और मेरा पूरा विश्वास है कि ये सब कोई के लिए, मेरे कंपनी के लिए आप दिल्ली में बहुत अच्छा काम कीजिए। खबर पड़ी है? कौन सी खबर? हाँ? कौन सी खबर? अरे मैंने सोचा था कि तुम्हें सुबह ही आकर बताऊं, लेकिन मैं नहीं आ सका क्योंकि तबीयत जरा ढीली थी और फिर ट्रामबास का भीड़। इसलिए मैंने सोचा कि दोपहर में आके तुम्हें बताऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम दोपहर को सोते नहीं हो और गाना सुनते हो। आज सुबह ही आ पहुंचे हैं, लगता है राजभवन में ठहरेंगे। राजभवन तो है ही इसी काम के लिए। लिखा है 3 दिन ठहर रहे हैं। कल शाम को बेंगल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में उनका एक फंक्शन है। उसके बाद एक ठाकुर पुकुर रिसर्च स्टेशन में वो जाएंगे। फिर उसके बाद एक शिलान्यास। लिखा पेपर में, देखो ये दागी कर दिया। हाँ देखा है, हमारे यहाँ भी यही अखबार आता है। इस बिजी शेड्यूल में वो तुम्हारे यहाँ कैसे आ पाएंगे, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। अरे क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे लिए तुम्हारे यहाँ वित्त मंत्री का आना कोई माने नहीं रखता। पुराने क्लासमेट की तरह आते तो जरूर अच्छा लगता, पर अब तो वो फिनांस मिनिस्टर बन चुका। अब उनके आने का डायमेंशन ही कुछ अलग है। मैं तुम्हारा कोई मतलब नहीं समझ रहा हूं। नहीं कुछ नहीं, छोड़ो, ये तुम समझ नहीं पाओगे। गला सूख रहा है, सब सो गए हैं क्या? थोड़ा पानी। छोटी, ये छोटी, वो आ गए हैं। कौन? मिनिस्टर। क्या? हमारे यहाँ आ गए? कब? अपनी यहाँ कहाँ, कलकत्ता आए हैं। कलकत्ता तू तो अखबार भी नहीं पढ़ती। रामेश्वर का खबर लाए हैं। ओ, कलकत्ता आए हैं। तो एक काम कर, रामेश्वर काका को 1 गिलास पानी दे के आ। मैं जरा चौके में जाती हूँ, चाय बनानी होगी ना। देती हूँ।
जानती हो बहू, मंत्री जी कलकत्ता आ चुके हैं। हाँ, किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। अरे तुम उनके स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। जी। हाँ। अब तुम्हारे इस बेलेडोना 30 की शेखीबाजी पकड़ी जाएगी डेफिनेटली। कैसी बातें करते हो? आखिर वो बुजुर्ग है। अच्छा, तो कब आ रहे हैं मंत्री जी हमारे यहाँ? आज ही तो कलकत्ता पहुंचे हैं, रहेंगे 3 दिन, आएंगे इसी बीच। रामेश्वर काका ने कहा वो आके खबर दे जाएंगे। बड़े भैया 3 दिन सिर्फ मुंह दिखाने के लिए ही ऑफिस जाएंगे। देखो भैया, मैं ठहरा क्लर्क आदमी, ऊपर से यूनियन का काम संभालना पड़ता है। मेरे लिए ऑफिस का नागा करना मुश्किल है। मुझे लगता है सुबह ही आएंगे। क्यों? हमा यार, पहले ये तो देखो कि आते भी है या नहीं। हाँ, पता नहीं बुढ़ों ने क्या उल्टा पुल्टा सुन लिया। मुझे तो डर है कहीं इस चक्कर में प्रेस्टीज का पंक्चर ना हो जाए। लगता है इन सब बातों को लेके तुमने काफी ढिंढोरा पीट रखा है। हम इसमें ढिंढोरा पीटने की क्या बात है, बात ही बात में कहा है। और तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ के रखी है। मैंने तो सिर्फ अपने पिताजी से कहा। तो मैंने किससे कहा है? यही ऑफिस के 2-4 लोगों से कहा है। दरअसल अक्टूबर में यूनियन का इलेक्शन होने वाला है और इस बार भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। वो तो तुम हो ही। हूं तो सही, पर हर 3 साल बाद इलेक्शन होता है। मंत्री जी के घर आने से क्या तुम इलेक्शन जीत जाओगे? ये मैंने कब कहा यार, कब कहा ऐसा? हाँ, लेकिन फर्क तो पड़ता है। ये सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मुझे समझना भी नहीं है। अच्छा सुनो, मंत्री जी का स्वागत कैसे किया जाए? तुम एक काम करना, तुम आधा किलो बढ़िया सी महंगी वाली चाय पत्ती ले आना, मैं उन्हें फर्स्ट क्लास चाय पिलाऊंगी। देखो, ये सब तुम बड़े भैया पर छोड़ दो, उनका मुझसे ज्यादा इंटरेस्ट है। ओके? तुम्हारा भी कुछ कम नहीं। अरे खबर सुना है? वो जो सुरंजन कथी पर कोई सेंट्रल मिनिस्टर आ रहा है। खबर कहाँ से मिली है? अरे खबर रखना पड़ता है, उन्होंने खुद ही बोले हैं। मिनिस्टर उसके घर क्यों आ रहा है? अरे वो जो पूरा मूसा जी, अरे सुरंजन दा के पिताजी, अरे मंत्री जी का साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, देख के तो ऐसा नहीं लगता। बूढ़ा सीधा साधा है। रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, डिपो से दूध लेते हैं, रास्ते में किसी से बात नहीं करते। एक काम कर सकते हैं। क्या? मिनिस्टर को हम लोग क्लब में बुला सकते हैं। उनको बुला के क्लब के रजिस्टर में कम से कम हम लोग उनका तो ऑटोग्राफ तो ले लें। ठीक है, भाभी से ही बताऊंगा। उनसे तो बात करने की हिम्मत ही नहीं होती है, उनकी पर्सनालिटी ऐसी है। हाँ, भाभी से कहना ही ठीक रहेगा। हाँ वही ठीक है। हाँ हाँ। क्या यार, हाथ पे हाथ रख के बैठे हो? डायरेक्टर लॉ कब तक? क्या आज सुबह ऑफिस आया था, लेकिन ना जाने कहाँ चला गया। हम लोग इधर बैठ बैठ के प्याज छिल रहे हैं। गुरु एक सिगरेट दे।
आज सुरंजन बहुत चंगा देख रहा है। होगा नहीं। आज इसका घर में एक वीआईपी आने वाले है। वीआईपी? वीआईपी सेंट्रल मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। क्यों, वो क्या सुरंजन के संबंधी है? चुप करो यार, हमेशा मजाक करते रहते हो। ये मिनिस्टर जो है ना, वो पिताजी के क्लासमेट थे, कलकत्ता आए हुए हैं, किसी भी वक्त घर आ सकते हैं, एनी मोमेंट। इतना टेंस होने का क्या है यार, वो तुम्हारे क्लासमेट तो नहीं है। डिस्गस्टिंग। अरे नहीं, हम लोग रिहर्सल के बारे में बात कर रहे थे। वो अभी तक डायरेक्टर नहीं आया। रिहर्सल कैसे होगी? अरे छोड़ यार, आज 2 फीमेल आने वाली थी, 2 एक्ट्रेस। उन दोनों का नाम क्या है? अरे एक तो वो पुराना हमारा ये मल्लिका सेनगुप्ता, और दूसरा आशा राय। ये आशा रॉय कौन है? यस, डायरेक्टर स्पेशल। अरे तुम लोग अभी भी खड़ी है? चलो अंदर चले। आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है, जल्दी जल्दी बोलो, ऐसे ही बहुत देर हो चुकी। इस बार आपने रुपए पैसे के बारे में कुछ नहीं बताया। अरे ये तो सब लोगों को मालूम है, तुम्हारा जो रेट है वही मिलेगा। नहीं मतलब कितना मिलेगा, और ये लड़की भी नई आई है। ठीक है, तुम 1000 ले लेना और उसकी 800। रंजीत दा, अब इतने में गुजारा नहीं होता। आने जाने का खर्च भी बहुत बढ़ गया, और अभी भी आपको 4 रिहर्सल भी बाकी है। ओके, आने जाने का खर्च अलग से। अब खुश? अब चलो भीतर चले। आशा, पैसे की बात खुद ही कर लेना। शर्म लगती है, कभी किया नहीं ना। वो तो तुमने कहा तो मैं चली आई हूँ। तुम तो जानते ही हो, तलाक के बाद एकदम टूट गई। अरे सारी दुनिया बेशर्म है, बेशर्म। तुम भी अपनी शर्म उतर फेंको। जितने दिन रूप है पैसा कमा लो। जो भी कहो मल्लिका, इस काम में थ्रिल है। तरह तरह के कैरेक्टर, तरह तरह के मेकअप। आइए रंजीत, आइए। ठीक है, बैठिए। क्या रंजीत दा, रिहर्सल होगी कि नहीं? बाकी लोग कहाँ हैं? ठीक है, प्रक्सी देकर शुरू करते हैं। क्या बात करते हैं रंजीत दा, 2 फीमेल एक्ट्रेस की प्रॉक्सी? चिंता मत करो, वो लोग आ रही है, लेकिन अपूर्व कहाँ है? अगर फीमेल नहीं हो तो उनको अभिनय को इंस्पिरेशन नहीं मिलती। कैन वी स्टार्ट नाउ? अरे ठहरो, पहले चाय वाय हो जाए। अरे कोई चाय का इंतजाम करो ना भाई। नमस्ते। आइए बैठिए। बैठिए। आइए। शंकर, जाओ थोड़ा चाय का इंतजाम करो, जाओ। स्क्रिप्ट देखो ना, कहाँ से क्या लाइन है। ये ये तो ये अपूर्वदा की है, लेकिन अपूर्वदा को अभी है नहीं तो छोड़ो। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। रिहर्सल शुरू हो गया क्या? मल्लिका, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बहुत दिनों बाद आपको देख रही हूँ। हाँ, तो करीब 1 साल तो हो ही गया। सुनिए दादा, ये है आशा रॉय। अच्छा, हम लोगों के ग्रुप की नई एक्ट्रेस। वेरी गुड, वेरी गुड। पहले भी काम किया चुके हैं। अच्छा,
हाँ तो हम लोग अभी शुरू करें। हाँ हाँ हाँ, सुरंजन को तो जल्दी भी है ना। क्यों, किस बात की जल्दी? अरे रंजीत दा, आप तो जानते ही नहीं, आज उसके घर सेंट्रल मिनिस्टर किसी भी वक्त आ सकते हैं। कौन मिनिस्टर? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। सच्ची सुरंजन बाबू, मिनिस्टर आपके घर आएंगे? जी, वो दरअसल क्या है कि मिनिस्टर जो है वो मेरे पिताजी के क्लासमेट थे प्रेसिडेंसी कॉलेज में। ओह, दैट्स रियली ग्रेट। हाँ, रियली ग्रेट। डिस्गस्टिंग। हाँ तो चाय आते आते हम लोग शुरू करें। हाँ हाँ, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। लाओ सीन लाओ। हाँ ये इधर। सुरंजन जी, इस सीन के बाद मैं तुम्हारा सीन करते हैं। कोई बात ठीक है जी। अच्छा मल्लिका, तुमने तो उसे सब कुछ बता दिया। हाँ। ठीक है, असल में ये एक मॉडर्न ड्रामा है। आशा, आप एक अधेड़ आदमी की पत्नी है। पहले सीन में कुमुद बाबू और आप। असल में चरित्र का नाम भी आशा है। दोनों लोग बरामदा में बैठे हैं। आशा अपना बाल संभाल रही है और एक गाना गा रही है और अपूप आपको देख रहा है चुपचाप। आशा, आप एक काम करिए, आप उस तरफ जाइए। अपूप, आप भी उस तरफ जाइए। हाँ, उधर और थोड़ा आपका डायना जाइए, आपका डायना तरफ थोड़ा जाइए। हाँ, आप उस तरफ। हाँ बस, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। आशा, तुम कौन सा गाना गाओगी? ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारा एक पसंदीदा गाना सुनाओ। गाऊं? কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জ বনে, কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জ বনে, হৃদি মোর উঠল কাঁপি, হৃদি মোর উঠল কাঁপি, চরণের এই রণনে, কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জ বনে, কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জ বনে। अपूर, तुम्हारा डायलॉग। सूरज गुजर गया। क्या? हाँ आशा, अभी तुम बोलो। कितने पुराने दोस्त हैं सब। कितने पुराने दोस्त हैं सब। कब किसका बुलावा आ जाए। कब किसका बुलावा आ जाए। तुम लोग कल यही बैठकर लूडो खेल रहे थे। कल यही बैठकर लूडो खेल रहे थे। 2 बार हार गया था। 2 बार हार गए थे। बच्चों की तरह लड़ने लगे थे। बच्चों की तरह लड़ रहे थे हमसे। हाँ ठीक है, इसके बाद अपूर, तुम्हारा डायलॉग। हाँ, समय के साथ अगर ताल मिलाकर ना चला जाए, समय का साथ अगर ताल मिलाकर ना चला जाए तो आदमी पिछड़ जाता है। आदमी पिछड़ जाता है। आशा, कोई व्यवस्था करके नहीं गए। कोई व्यवस्था करके नहीं गए। 2 कुंवारी लड़कियां हैं। 2 कुमारी लड़कियां हैं। लड़का स्कूल में पढ़ता है। स्कूल में पढ़ता है। क्या होगा कौन जाने। क्या होगा कौन जाने। सोच के ही मन खराब हो जाता है। सच के ही मन खराब हो जाता है। मैं तो हूँ, चिंता मत करो, सब व्यवस्था मैं कर दूंगा। वो मकान भी हम मरम्मत कर दूंगा। मरम्मत करके क्या होगा। मरम्मत करके क्या होगा। ये यहाँ कौन रहेगा। यहाँ कौन रहेगा। बेच देना ठीक रहेगा। बेच देना ही ठीक है। अपूर। हाँ। ओहो, तुम ऐसे हाथ मत पकड़ो, थोड़ा दूर से। हाँ। तुम दोनों उम्रदराज दंपति हो। हाँ हाँ।
और बरामदा में बैठे हो, इसका ख्याल रखो। सॉरी। ऐसे अब ठीक है। अभी आशा बोलो, तुम्हारी दवा का समय हो गया। तुम्हारे दवा का समय हो गया। ले आती हूँ। ले आती हूँ। हाँ ठीक है, आज इतना ही। मल्लिका और सुरंजन, आप दोनों आइए। अच्छा मल्लिका, तुम्हारे हाथ में तो स्क्रिप्ट है, तो शुरू करो। हाँ चलो चलो सुरंजन। क्या दाम मिल रहा है? सुना है 10 लाख। क्यों? महल जैसा मकान, इतनी जमीन। मुझे लगता है तुम्हारे पिताजी कुछ छिपा रहे हैं। अरे बाबूजी ऐसे नहीं है। अरे अपने बाबूजी को तुम नहीं जानते। सब तुम्हारी तरह भोले नहीं है। सब तुम्हारी तरह भोले नहीं है। खैर जो भी हो, पैसे का हिसाब कर देना। हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ ना। कब देखोगे? रजिस्ट्री होने वाली है, देरी करने से कुछ नहीं मिलेगा। कह देती हूँ। क्या कहता? वो है, देरी करने से कुछ नहीं मिलने वाला। जी कह देती हूँ। अच्छा। अरे ठहरो भी, कुछ दिन बीतने तो दो। हाँ देरी का, अब कुछ बोलिए आप, लास्ट बोलिए। देरी करने से कुछ नहीं मिलने वाला कह देती हूँ। अरे ठहरो भी, कुछ दिन बीतने तो दो। देखो, मेरी बात नहीं सुनने से कुछ नहीं मिलेगा। नॉट अ सिंगल पेनी। सब तुम्हारी दीदी लेकर चली जाएंगी। शंकर, अब तुम्हारी एंट्री है और तुम्हारे हाथ में एक चाय का कप। जी। हाँ, और सुनो, ये नाटक में तुम्हारे चरित्र का नाम है शिवनाथ। ठीक है? शिवनाथ दादा, शिवनाथ यही शिवनाथ है। अच्छा अभी बोलो तुम्हारा डायलॉग। मुझसे कुछ कहा गया? मुझसे कुछ कहा गया नहीं। दैट्स राइट, गुड। अच्छा अभी बोलो, मुझे लगा तुम लोग मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगा तुम लोग मेरे बारे में बातचीत कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुमको? हाँ। तुमको छोड़ के क्या इस दुनिया में कुछ नहीं है बात करने लायक? हमेशा तुम अपने को इतना इम्पोर्टेंट क्यों समझते हैं शिवनाथ? नहीं मुझे लगा हम लोगों के लिए आप लोग झगड़ रहे हैं। ओहो शंकर, तुम्हें थोड़ा असहज होना पड़ेगा। जो बोल रहे सुनना। इस तरफ सुनो। चाय को सुलूक के पियो। अच्छा। और ऐसे पियो कि छलक के तुम्हारी शार्ट पर गिर जाए। ठीक है? क्या ठीक है ना भाई? हाँ ठीक है, चलो पियो। ठीक है। अरे संभाल के। हाँ। कब गिरा नहीं देना। नहीं गिर क्यों जाएगा? नहीं गिर क्यों जाएगा? असल में काप गरम है। और डंडी भी टूटी हुई है। लो लेकर देखो। लेकर देखो। हाँ ठीक है। अरे अपने हाथ में कभी नहीं संभाल सकता। लगता है भाभी जी चम्मच से पिलाती होंगी। सफोकेशन हो रहा है। थोड़ा बाहर से घूम के आते। हाँ घूम आइए। ये क्यों नहीं कहते हैं कि सिगरेट खोखला है? अच्छा रंजीता, मैं चलता हूँ, मुझे देर होगी। हाँ जाओ भाई, तुमको तो जल्दी है। हाँ मिनिस्टर आने वाला है। ओके थैंक यू। ओके अच्छा सी यू एवरीबॉडी। ओके सी यू। ठीक है। Thank you.
के आने बोलो। अरुणा दी, बहुत दिनों बाद। इस बीच 2 मीटिंग हो चुकी है। क्या करेंगे, मेरे लड़के का स्कूल का तो यूनिट टेस्ट चल रहा था, फिर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने का बहुत झमेला है और मुझसे नहीं होता है। वो तो ट्यूशन पढ़ने जाता होगा। हाँ जाता तो है, लेकिन सब टीचर लोग तो प्रोफेशनल है ना, क्या भरोसा है। इसीलिए स्कूल के टीचर को ही रखना चाहिए। हाँ सो तो ठीक है, लेकिन बहुत चार्ज लेते हैं वो लोग, और एक एक सब्जेक्ट का एक एक टीचर लगता है ना, यही तो प्रॉब्लम है। सुना है आपके हस्बैंड का प्रमोशन हो गया है। हाँ वो तो होता ही है, रूटीन मामला है। हाँ इस बार ऑफिस से तो एक गाड़ी मिली है, वो अब हमको यहाँ ड्रॉप करके गए हैं। आपका आना अच्छा लगा, लेकिन आप तो सभी डिपार्टमेंट अभी तक नहीं देख पाई। हम लोगों का कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दैट यू कैन नॉट डिनाई। आप सब डिपार्टमेंट देख कर आइए, फिर बातचीत होगी। दीदी, शर्मिला, इनको लेकर प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, सिलाई ट्रेनिंग सेंटर सब दिखा कर लाओ, ताकि इन्हें हमारी संस्था की पूरी जानकारी हो। आइए। हाँ हाँ चलो चलो। तुम यहाँ पर काम करती हो? हाँ हाँ, बहुत बड़ा सेंटर है तो। हाँ पुराना भी है। हाँ ये हम लोग का सारी प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये हमारा सिलाई ट्रेनिंग सेंटर है। सब कुछ देख लिया आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा, आप लोग बहुत कुछ करती हैं। आपके ससुर जी कैसे हैं? ठीक है। सुना है फाइनेंस मिनिस्टर आपके ससुर जी के दोस्त हैं। आपके घर आने वाले हैं? पिताजी से मिलने। हम लोगों ने कुछ गवर्नमेंट एड के लिए अप्लाई किया है, आप थोड़ी ट्राई कीजिए ना प्लीज। तुम्हारे ये रामेश्वर काका हम सबको बेइज्जत करवाएंगे, मैं तो तभी जानती थी। मेरे रामेश्वर काका कब से हो गए, और फिर अभी तो एक दिन बाकी है। रामेश्वर काका तो आज भी आए थे। इनकी तो 2 रात से नींद गायब है, ऑफिस में भी चैन से नहीं बैठ सकते। कल 3 बार इन्होंने पड़ोस में फोन किया था। मुझे तो कोई चिंता नहीं, आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक है। दीदी देखो ना, कोई आया है। हाँ हाँ देखती हूँ। कौन है? भवे जी, भैया है? नहीं तो। और चाचा जी? पिताजी नहा रहे हैं, बात क्या है? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है, लेकिन वो मंत्री जी, वो जरा लौटते समय हमारे क्लब में आकर 2 मिनट के लिए जरा विजिटर्स बुक पे साइन कर जाते तो। ठीक है, कह दूंगी। हाँ
मंत्री जी आ गए। अजी सुनते हो, वो आ गए हैं, जल्दी आओ। ये छोटी, मिनिस्टर जी आ गए हैं, जल्दी चल। क्या ये सोमनाथ चटर्जी का मकान है? जी हाँ। मुझे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भेजे हैं। आइए आइए, अंदर आइए प्लीज। उन्होंने एक चिट्ठी दी है। अच्छा अच्छा, आइए। चटर्जी सब घर पे है क्या? जी हाँ, आइए। अच्छा। मंत्री जी ने चिट्ठी भेजी है, व्यस्त होने की वजह से खुद नहीं आ पा रहे हैं। गाड़ी भेजी है, बाबूजी को बुलाया है। कहाँ है बाबूजी, बुलाओ उन्हें। बाबूजी मॉर्निंग वॉक से अभी तक लौटे नहीं। क्यों? अब तक तो लौट आते हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ, आते ही होंगे। मैं वापस पहुंचा जाऊंगा। सुना है कि मंत्री जी बोल रहे थे कि आपका पिताजी के खास दोस्त है। ओह ठीक, बाबूजी को मॉर्निंग वॉक की आदत है, आते ही होंगे, किसी भी वक्त आ जाएंगे। आप ज़रा सा इंतज़ार कर लें। वैसे आज मंत्री जी का कार्यक्रम क्या क्या है? काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम है। आज तो फिर यहाँ से जा रहे हैं रामकृष्ण मिशन। अच्छा, दिल्ली कब लौटेंगे? आज शाम ही को लौटेंगे। अच्छा, आप प्रॉपर दिल्ली के ही हैं या कहीं और के रहने वाले हैं आप? दरअसल मैं तो अभी दिल्ली में हूँ, लेकिन ओरिजिनली मैं राजस्थान का हूँ। इसका पहले मैं यूपी में था। देखिए, ये काम करना है तो कहाँ कहाँ जाने पड़ता, कहाँ क्या क्या करने पड़ता, फिर यहाँ से फिर कहाँ बदली कर दे इन लोग, कोई हिसाब तो है नहीं इसका। आई सी। मैं तो इधर काफी दूर तक देख आया और लड़के दूसरी तरफ गए, कहीं नहीं है वो। प्लीज। अरे इसका क्या जरूरत थी, बहुत लेट हो गया। काफी सारा प्रोग्राम भी है मंत्री जी का, लेकर फिर रामकृष्ण मिशन भी जाना है। जब आप आ ही गए हैं तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, बाबूजी आते ही होंगे। मम्मी मम्मी, वो देखो, वो कौवा आकर बैठ गया। दादाजी रोज इसे बिस्कुट खिलाते हैं। बहुत देर हो गया और तो वेट नहीं कर पाऊंगा। जब आए हैं तो थोड़ा सा और देख लीजिए ना, आते ही होंगे वो। नेवर माइंड, नेवर माइंड। अभी मंत्री जी को लेकर रामकृष्ण मिशन भी जाना है और तो वेट नहीं कर पाऊंगा मैं। आज के दिन तो माफ़ कर दीजिए। नमस्कार। नमस्कार जी। चिट्ठी उनको दे दीजिएगा। हाँ जी। बात क्या होगी? मंत्री जी ने गाड़ी भिजवाई थी आपके लिए। गाड़ी बहुत देर तक यहाँ खड़ी भी रही, चली गई। इतनी देर कहाँ थे आप? अजीब आदमी है।
बुढ़ापे में बुद्धि मारी गई है। असल में आज कुछ दूर निकल गया, लौटते समय फूल पर नजर पड़ गई, रास्ते पर बिखरा था, चुनने में समय लग गए। लोगे? दीजिए। Oh